हर हर महादेव, श्यावल रामचंद्र की जय। मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र आपके अपने चैनल 19 समस्या समाधान में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अक्सर लोग 19 सद्गुरु ज्योतिष केंद्र में अपनी कुंडली लेकर आते हैं और बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि महाराज जी, फला जगह हमने अपनी कुंडली को दिखवाया था, उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली में तो साक्षात गजकेसरी योग बन रहा है, मैं तो राजा बनूंगा। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है, तो जवाब मिलता है, गुरुजी व्यापार में घाटा चल रहा है, कर्जा सिर पर चढ़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? इतना बड़ा राजयोग कुंडली में होने के बावजूद भी व्यक्ति दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? आज मैं आपको इसी गजकेसरी योग का वो गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे समझे बिना कोई भी फलादेश पूर्ण नहीं हो सकता है। गजकेसरी योग है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि यह योग क्या है। बृहद जातक और फलदीप का जैसे हमारे महान ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जब कुंडली में देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर और चंद्रदेव यानी कि मून एक साथ बैठे हों या एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10वें भाव में हो, तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। गज का अर्थ है हाथी, जो अपार शक्ति, धन, धैर्य और वैभव का प्रतीक है। और केसरी का अर्थ है शेर, जो अदम्य साहस, राजनीति, सत्ता और नेतृत्व का प्रतीक है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है, वह अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पर समाज में अपार मान सम्मान, धन और उच्च पद प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी लोग परेशान क्यों हैं? यहीं पर असली ज्योतिष का काम शुरू होता है। हमारे 19 सद्गुरु ज्योतिष केंद्र का यह कठोर नियम है कि किसी भी कुंडली का फलादेश तब तक शुरू नहीं होता जब तक उससे हमारे 46 मानक बिंदुओं की कसौटी पर ना कसा जाए। केवल गुरु और चंद्रमा को एक साथ देकर गजकेसरी योग की घोषणा कर देना यह सबसे बड़ी भूल है। जब हम इस योग पर पराशरी और जैमिनी के सूत्रों को लागू करते हैं, तब पता चलता है कि यह योग भंग क्यों हो रहा है। डिग्री बल यानी अवस्था, क्या गुरु चंद्रमा मृत अवस्था में तो नहीं है? यदि दोनों में से किसी भी ग्रह के पास डिग्री या बल नहीं है, तो वह योग फल नहीं देगा। पाप ग्रहों की दृष्टि, मानसागरी और भृगुसुत स्पष्ट कहते हैं कि यदि इस राजयोग पर राहु, केतु या शनि की क्रूर दृष्टि पड़ जाए, तो यह योग कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें त्रिक भाव में बैठ जाए, तो यह राजयोग नहीं बल्कि शापित योग बन जाता है। बड़े बड़े सपने तो व्यक्ति देखेगा, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएगा। नवांश कुंडली, लग्न कुंडली में गजकेसरी योग तो हो, लेकिन D9 में गुरु नीच का हो जाए, तो जीवन के उत्तरार्ध में यह योग अपना शुभ फल खो देता है। इसलिए बिना सूक्ष्म महाविश्लेषण के किसी भी योग पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। अब यदि आपकी कुंडली में यह योग तो है, लेकिन सुप्त है यानी कि एक्टिव नहीं है, तो किसी गुरु ग्रह की दृष्टि से पीड़ित है, तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका अचूक समाधान भी है। मैं आपको रावण संहिता का एक बेहद सिद्ध और शक्तिशाली उपाय दे रहा हूँ, इसे पूर्ण श्रद्धा से करें। यदि आपका गजकेसरी योग फल नहीं दे रहा है, तो आज ही से अपने मस्तक यानी माथे पर, कंठ यानी गले और नाभि पर शुद्ध केसर का तिल लगाना शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन चने की दाल और पीले वस्त्र का दान किसी भी योग्य ब्राह्मण या मंदिर में करें। और नित्य प्रातः ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः तथा ओम सोम सोमाय नमः का जाप अवश्य करें, कम से कम 5 माला। यह अचूक उपाय आपके सुप्त पड़े गजकेसरी योग को जागृत कर देगा। गुरु का ज्ञान और चंद्रमा की शीतलता आपके जीवन में धन और सम्मान की वर्षा करना शुरू कर देगी। दोस्तों, ज्योतिष डराने का नहीं बल्कि रास्ता दिखाने का विज्ञान है। आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है या नहीं, और क्या वह हमारे 46 मानक बिंदुओं पर खरा उतरता है, यह जानने के लिए आप अपने अनुभव और जन्म विवरण कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण और जानकारी सत्य की कसौटी पर खरी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर
अवश्य करें। 90 समस्या और समाधान से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई समस्या और समाधान के साथ। आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आज ही कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या ज़रूर लिखें, उसका समाधान आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।